चाणक्य नीति 11वां अध्याय गुरु आचार्य चाणक्य द्वारा लिखित ऐसा महान ग्रंथ है जो कि हम आज चर्चा करने वाले हैं। 11वां अध्याय के बारे में अंत तक बनी रहिए। दान दक्षिणा करने की अभिलाषा होना, मीठी वाणी बोलना, धीरज रखना और सही व गलत की पहचान करना, ये सभी गुण एक इंसान में स्वाभाविक होते हैं। इन गुणों को अभ्यास से सीखा नहीं जाता है। जो लोग अपने समूह को छोड़कर किसी दूसरे समूह में मिल जाते हैं, वह लोग उसी राजा की तरह नष्ट हो जाते हैं जो अधर्म के मार्ग पर चलते हैं। एक हाथी को एक छोटे से अंकुश से वश में किया जाता है। एक छोटे से दीपक से अंधकार नष्ट हो जाता है। एक छोटे से हथौड़े से बड़े बड़े पर्वत टूट जाते हैं। इसका मतलब यह है कि हर वस्तु अपने तेज के कारण ही शक्तिशाली होती है। लंबा चौड़ा होना कोई मायने नहीं रखता है। कलयुग के 10,000 साल पूरे होने पर ईश्वर इस धरती का त्याग कर देते हैं। इसका आधा मतलब 5,000 साल पूरे होने पर गंगा नदी का जल समाप्त हो जाता है और इसका आधा मतलब 2,500 साल पूरे होने पर गांव के देवता भी इस धरती को छोड़कर चले जाते हैं। घर से ज्यादा लगाव होने पर व्यक्ति को विद्या नहीं आती है। मांस खाने वाले व्यक्ति में दया भाव नहीं होता है। धन के लालची व्यक्ति को सच बोलना नहीं आता है। इसी प्रकार भोग विलास में व्यस्त व्यक्ति में पवित्रता की कमी रहती है। जिस प्रकार नियम के पेड़ को घी दूध से सींचने पर भी वह कड़वाहट छोड़कर मीठा नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार एक दुर्जन व्यक्ति पर भी सत्संग का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। जिस तरह मदिरा रखने का पात्र जलाने से भी शुद्ध नहीं होता है, ठीक इसी तरह जिस इंसान के अंदर पाप और कुटिलता भरी पड़ी हो, वह सैकड़ों बार भी तीर्थ स्नान करने पर भी पवित्र नहीं होता है। जो व्यक्ति किसी के गुणों की महत्वता को नहीं जानता है, वह हमेशा उसकी निंदा करता है। जैसे भीलनी हाथी के माथे पर उत्पन्न होने वाले मोती को छोड़कर गुजामफल की माला पहनती है। वह व्यक्ति जो पूरे वर्ष शांत रहकर भोजन करता है, वह व्यक्ति करोड़ों वर्षों तक स्वर्ग में आदर सम्मान प्राप्त करता है। एक विद्यार्थी को इन 8 दुर्गुणों का त्याग कर देना चाहिए: गुस्सा, काम, लालच, स्वाद, श्रृंगार करना, खेलना और तमाशा देखना, ज्यादा सोना और चापलूसी करना। ऐसे ब्राह्मण को ऋषि माना जाता है जो ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ भोजन करता है, हमेशा जंगलों में ही रहता है और हर दिन श्राद्ध करता है। जो व्यक्ति एक वक्त के भोजन से ही संतुष्ट हो जाता है, अपने नित्य कर्मों को पूरा करता है, अपनी पत्नी से ऋतुकाल में ही संभोग करता है, वो ही व्यक्ति सच्चा ब्राह्मण कहलाता है। ऐसे ब्राह्मण को वैश्य कहा गया है जो सांसारिक कार्यों में लगा रहता है, पशुओं का पालन पोषण करता है, व्यापार और खेती करता है। ऐसे ब्राह्मण शूद्र कहलाते हैं जो तेल, नील, फूल, शहद, घी, शराब, लाख और मांस आदि का व्यापार करता है। ऐसे ब्राह्मण को नरबिलाव कहा गया है जो दूसरों के कामों को बिगाड़ता है, कपटी होता है, घमंडी होता है, स्वार्थी होता है और झगड़ालू होता है। ऐसे ब्राह्मण को नीच कहा गया है जो बिना किसी भय के बावढ़ी, कुआं, तालाब, बगीचा और देव मंदिर आदि का तोड़ फोड़ करता है। ऐसे ब्राह्मण को चांडाल बताया गया है जो गुरु और देवताओं के धन को चुरा लेता है, दूसरों की औरतों के साथ संभोग करता है और जो सभी तरह के लोगों के साथ रहता है। लोगों को धन का संग्रह न करके उसमें से दान करना चाहिए। दान देने के कारण से ही कई राजा जैसे कर्ण, दैत्यराज बलि और विक्रमादित्य जैसे राजाओं की कीर्ति आज भी बनी हुई है। इसके विपरीत शहद का संग्रह करने वाली मधुमक्खियां जब अपने शहद को किसी कारण से नष्ट होता हुआ देखती है तो वे पश्चाताप करती है और सोचती है कि न तो हमने अपने शहद का उपयोग किया और न किसी को दिया। आपको यह चाणक्य नीति का यह अध्याय कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। धन्यवाद।